रसगुल्लों, नमकीन भुजिया, पापड़ से अपनी पहचान रखता है, लेकिन इसकी एक और पहचान है, यहाँ की ऊन मंडी। लेकिन अब ऊन का बाजार मंदी का शिकार हो चला है। बीकानेर में ऊन व्यवसाय की बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी मंडी में रोजाना 2,50,000 क्विंटल ऊन बिकने आता था, लेकिन अब यह बाजार 50,000 क्विंटल से भी कम रह गया है। पूरे राजस्थान में ऊनी धागा बनाए जाने वाली स्पिनिंग कार्ड मिल की बात करें तो इनकी संख्या राजस्थान में कुल 285 थी, इनमें से 230 स्पिनिंग कार्ड तो बीकानेर में ही थे। इसका मतलब ऊन के व्यवसाय का 70 से 80% सिर्फ बीकानेर में होता था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई आर्थिक मंदी ने इस व्यवसाय को झकझोर के रख दिया है, लिहाजा पिछले 10 सालों में ऊन का व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ है। यहाँ पर 96 दुकानों में से 10 दुकानों में काम चल रहा है, बाकी सारी दुकानें तालाबंदी की है। वो लोग क्या करें, किराए के चक्कर उन्होंने किराए दे रखे हैं। जो मिलर है ना, जो मिलों को सारा किराए दे रखे हैं, वो लोग अपने ऊन रखते हैं यहाँ पर, और जो बाहर से आते थे। यहाँ की लोकल ऊन जो इंडियन ऊन है वो कुछ नहीं है। 230 अकेले बीकानेर में, और 2008 तक यहाँ पर डे 2 लाख केजी कारपेट वुलन यार्न का उत्पादन होता था। जो पूरे इंडिया की डिमांड है उसका 75% अकेला बीकानेर फीड कर रहा था। चोखला ये नाम है ऊन की उस किस्म का जो बीकानेर में सबसे ज्यादा मिलती है। चोखला ऊन को सबसे ज्यादा कारपेट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मगरा नस्ल की भेड़ों से मिलने वाली चोखला ऊन की चमक अब कम होने लगी है। जहाँ एक और चारागाह खत्म हो चुके हैं, वहीं भेड़ें भी काटी जा चुकी हैं, लिहाजा कच्चा माल मिलना भी कम हो गया है। ऐसे में ऊन की यार्न बनाने वाली मशीनों को लोहे के भाव बेचना पड़ रहा है। साल दर साल समोसे व्यवसाय ने मंडी की कमर तोड़ दी है। व्यापारियों ने सरकार से इस बारे में कई बार अपील की, लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। धीरे धीरे ये हो गया कि शहर की गतियाँ तो बढ़ती गई और भेड़ पालक कम होते रहे। भेड़ों को मीट के रूप में उपयोग लेते हुए धीरे धीरे यहाँ से भेड़ों का जो संख्या है वो कम होगी। सरकार कभी भी इस ओर केवल पेपर वर्क पर ही ध्यान देती गई। मुख्यमंत्री साहब को ये कहा था कि भाई यहाँ काम नहीं है, ये इतनी बड़ी ऊन मंडी है तो आप इनको धान मंडी में मिला दो, तब हो गया तो अच्छा काम हुआ। ऊन का व्यापारी अब दुखी हो चुका है और धंधा बदल रहा है, और मंडियों में काम करने वाले मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं और पलायन कर रहे हैं। सरकार ने व्यापारियों की मांग पर 300 बीघा में फैली ऊन मंडी का विलय अनाज मंडी में कर दिया है। सरकार नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है और 1 जून से मंडी अनाज मंडी में तब्दील हो जाएगी। हो सकता है कि इससे लोगों की रोजी रोटी फिर चलने लगे, लेकिन इसके बाद ऊन मंडी तो इतिहास की गर्त में चली जाएगी। के सिंह, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, बीकानेर।